हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे कि व्हाट कंप्यूटर कैन डू बेटर देन द पीपल्स, कि कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे फील्ड हैं जिसमें कंप्यूटर पीपल के कंपैरिजन में बेटर होते हैं। हमें कंप्यूटर्स को चूज करना चाहिए। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं? तो लास्ट टाइम पे हमने पॉइंट्स पढ़े थे इंटेलिजेंस, रिपीटिंग ऑपरेशंस, डिलीजेंस एंड एक्यूरेसी। आज जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो बचे हुए पॉइंट्स हैं जो हमने उस वीडियो में कवर नहीं किए थे। इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फोर्थ पॉइंट कौन सा था। तो फोर्थ पॉइंट है वर्सटैलिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि एक पर्सन है, एक टाइम पर जैसे 9:45 एग्जैक्ट 9:45 पर वो कुकिंग कर रहा है, ठीक है। उसके 10 मिनट बाद, बिल्कुल 10 मिनट बाद, जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट होते हैं, 55 होता है 9:55, उस टाइम पर वो मैथ की इक्वेशन को सोल्व कर रहा है। फिर 10 मिनट के बाद यानी कि 10:05 पर वो चेस प्लेइंग कर रहा है। तो सोचो कैसे एक पर्सन है वो फटाफट से अपने टास्क को चेंज कर रहा है, फ्लिप कर रहा है, कह सकते हैं ना कि फ्लिप कर रहा है एक टास्क से किसी दूसरे टास्क पर। तो ये कैसे हो पा रहा है? क्या ये सिर्फ ह्यूमन कर सकता है या कंप्यूटर भी कर सकता है? हो सकता है कि इसके अंदर ह्यूमन अच्छा परफॉर्म करे, कर भी सकता है परफॉर्म अच्छा, बट ऐसा हो सकता है ना कि वो थक जाए, बोर हो जाए, ठीक है, उसको रेस्ट की नीड हो, वो ना कर पाए वो टास्क को कंप्लीट। अगर वो एक टास्क को कंप्लीट नहीं करेगा देन वो सेकंड टास्क पर कैसे फ्लिप हो पाएगा, कैसे जंप करेगा? वो सेकंड टास्क पर नहीं कर सकता। पहले उसको अपना पहले वाला काम कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट पे जाएगा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर मशीन की। अब कंप्यूटर मशीन कैसे कर सकती है काम? अ कंप्यूटर इज अ वेरी वर्सटैलिटी मशीन। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर बहुत ज्यादा वर्सटैलिटी मशीन है, ठीक है। उसको हम बोल सकते हैं कि वो ऐसी मशीन है कि एक टाइम पर एक काम कर रही है तो दूसरे टाइम पर वो दूसरा काम भी कर रही है, फ्लिप कर सकती है जल्दी से जल्दी अपने काम को, अपने टास्क को कंप्लीट करके। अब जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। एक प्रोग्रामर है, अगर वो सी में कोडिंग कर रहा है, एक प्रोजेक्ट बना रहा है सी का। अब अचानक से उसको बोल दिया जाए कि एट द टाइम, बिल्कुल उसी टाइम पर आपको पाइथन में प्रोजेक्ट लिखना है। कंफ्यूजन हो जाएगी ना, क्योंकि मोस्टली तो कई बार ये होता है सिंटैक्स सेम होते हैं, लॉजिक सेम होते हैं, बस उसको लिखने का थोड़ा वे अलग हो जाता है। किसी को कौन सा लॉजिक लगाना है, दूसरे प्रोजेक्ट का लॉजिक है तो वो फर्स्ट वाले में लगा दे, फर्स्ट का सेकंड में लगा दे, ऐसा हो सकता है ना। बट कंप्यूटर ऐसा काम नहीं करेगा। वो फ्लिप तो करेगा बट अपनी एक्यूरेसी के साथ। जितना वो फ्लिप करने में फास्ट है उतना ही ज्यादा उस टास्क को एक्यूरेसी से परफॉर्म करने में भी, जिसको हम बोलते हैं निपुण है, मतलब अच्छा है, बेस्ट है। द मशीन कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द वेरियस डिफरेंट फील्ड्स। ऐसे टाइप की मशीन जो है वो अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करने में हमें हेल्प करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एट द इंस्टेंट इट मे बी solving a complex scientific problem, and the very next moment it may be playing a chess game and then it will busy in the playing prayer or problem। हाँ देखो, ये एग्जाम्पल ले रहा है कंप्यूटर का, हमने एग्जाम्पल लिया किसका? ह्यूमन का। अभी एग्जाम्पल है कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर मशीन कैसे वर्सटैलिटी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए वो इंस्टेंट टाइम पर, मतलब एट द पॉइंट, उस टाइम पर जिस टाइम हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर, उस पॉइंट पर वो क्या कर रहा था? वो एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा था। कंप्यूटर मशीन, कंप्यूटर सिस्टम एट द टाइम वो एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। वेरी द नेक्स्ट मोमेंट, जैसे ही वो प्रॉब्लम सोल्व होगी उससे नेक्स्ट मोमेंट में, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी, जैसे अगर 9:45 पर, जैसे कि अब उसने 9:45 पर साइंटिफिक प्रॉब्लम को सोल्व किया है, तो 9:46 तक वो नेक्स्ट मोमेंट में क्या कर रहा है? एक चेस के गेम को प्ले कर रहा है। उसको प्ले करने में उसको अगर 10 मिनट लगे तो नेक्स्ट 10 मिनट के बाद, बिना किसी रेस्ट के, बिना किसी मूवमेंट के, नेक्स्ट मोमेंट में वो एक पेरोल प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर मशीन जो है उसके अंदर वर्सटैलिटी हो सकती है, होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का मीन्स तो आप सबको पता होता है। रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी मीन्स ट्रस्टेबल, जिसमें हम ट्रस्ट कर सके, रिलायबल हो, ऐसा प्लेटफॉर्म। अब कहीं भी हम जॉब ढूंढते हैं, कोई भी कोर्स ढूंढते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? सबसे पहले कंपनी जो है वो रिलायबल हो, जिसपे हम ट्रस्ट कर सके। हम उसके अंदर अगर 3 से 4 साल अपने लगा रहे हैं कोर्स को गेट करने के लिए या जॉब करने के लिए, तो सर्टिफिकेट के लिए जो हमारी डिग्री होगी उसके लिए हम रिलायबल हैं कि हमें मिलेगी। वो होता है रिलायबिलिटी, मतलब ट्रस्ट कर पाना किसी चीज पे, चाहे वो कोई अथॉरिटी हो, चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई मशीन हो, हर एक चीज पर रिलायबल होना जरूरी है। द रिलायबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर इज इंडीड वेरी हाई, कि हम जो ह्यूमंस हैं वो कंप्यूटर को रिलायबल ट्रीट करें, मतलब कि उसको ये समझे कि हम रिलायबल हैं उसके लिए, ये वो हमारे लिए रिलायबल है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर हमने उसको कोई प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दी है तो हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा कि उसने जो सोल्यूशन दिया है दैट इज ओके,
वही सॉल्यूशन है, चाहे वो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हो और चाहे सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन हो, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, किसी भी टाइप का वो सॉल्यूशन होगा, बट हमें वो सॉल्यूशन मांगना होगा। अब जैसे कि एआई या चैट जीपीटी आप यूज करते हो, आपने कोई असाइनमेंट करनी है, डायरेक्टली आप क्या करते हो, उसको एक क्वेश्चन दे देते हो कि इसका मुझे 150 में या 250 वर्ड्स में एक ऐसे टाइप क्वेश्चन लिख कर दे दो। अब आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, वो तो लिख कर देगा, ठीक है, 250 वर्ड तक लिख कर देगा, बट आप कैसे कह सकते हो कि जो उसने इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है डेट इज रिलायबल? इज डेट रिलायबल? क्या वो रिलायबल है या नहीं है? आप उस पर ट्रस्ट करोगे क्योंकि आपने उससे क्वेश्चन पूछा, उसने आपको आंसर दिया, रिजल्ट प्रोवाइड किया, इन्फॉर्मेशन दी, और आपकी हेल्प होगी, बिना ये सोचे समझे कि रिलायबल है या नहीं है, आप उसको राइट करना स्टार्ट कर देते हो, असाइनमेंट कंप्लीट करते हो, दे देते हो। ऐसे ही होता है ना। आप ये तो नहीं सोचते कि इसने जो डेटा मुझे प्रोवाइड किया गया है सही है या नहीं है। इसी से पता लग जाता है कि कंप्यूटर मशीन कितना ज्यादा रिलायबल है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैव लॉन्ग फेलियर फ्री लिस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं, जैसे सीपीयू है, मदरबोर्ड है, ये सब जो कंपोनेंट है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, अगर ये खराब भी हो जाए, लॉन्ग टाइम तक फेलियर हो भी जाए, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर आर ऑल्सो डिजाइन एज टू मेक द मेंटेनेंस इजी। कंप्यूटर को इस तरह से बनाया जा सकता है, बनाया जाता है जिससे उसमें मेंटेनेंस करना उसको ईजी होगा। कोई उसका बॉडी पार्ट, कोई उसका कंपोनेंट खराब हो भी जाता है कुछ टाइम के बाद, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। सीपीयू खराब हो गया, दूसरा चेंज कर लिया। अगर हमारा मॉनिटर जो है, उसकी स्क्रीन डिस्प्ले जो है वो खराब होगी, वो चेंज करवा दी हमने। माउस खराब हो गया, कीबोर्ड खराब हो गया, तो हम दूसरा डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं ना उसके साथ। दैट इज रिलायबल, कि हमें पता है कि अगर हमारे जो डिवाइसेस के कंपोनेंट्स हैं वो अगर खराब हो जाए तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह से कंप्यूटर को बनाया गया है। वह ना कंप्यूटर फेल, अगर हमारा कंप्यूटर ही फेल हो जाएगा, द कंपोनेंट कैन बी रिप्लेस और रिप्लेस एट द मिनिमम रेट। तो हम उसको चेंज कर सकते हैं या उसको रिपेयर करवा सकते हैं। तो ये चीज है, या तो रिप्लेस कर दे, उसकी जगह कोई और ले, या फिर उसको रिपेयर कर दे, ठीक करवा दे, तब भी। पर इन सबको करने में उसको बहुत मिनिमम कॉस्ट लगेगी, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। एक बार जब हम परचेज करते हैं, सिर्फ उस टाइम पर ही हमें कॉस्ट थोड़ी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है, पर वो भी बजटेबल है या नहीं है वो ह्यूमन पे डिपेंड करता है। बट जब हम उसको रिपेयर करवा रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो बहुत मिनिमम कॉस्ट पर हम उसको कर सकते हैं। दैट इज रिलायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्फॉर्मेशन स्टोरेज। ये तो बहुत इजी और फनी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कैसे कह सकते हो आप, हमारे पास जो हार्ड डिस्क होती हैं, एसडी होती है, डीवीडी होती है, सीडी होती है ना, जो ये सब चीजें होती हैं, एचडी, एसडी, मतलब जितनी भी हार्ड डिस्क हैं, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, बहुत सारी हैं जो सेकेंडरी डिवाइसेस हैं, उनका हम यूज करते हैं कि कंप्यूटर में हमारा कोई डेटा है, उसको हम परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, तो हम एसडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, इन सब का यूज कर सकते हैं और उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। आजकल जो मॉडर्न चीजें है, जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में भी हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। वो उनकी स्टोरेज पे डिपेंड करते हैं कि किस डिवाइस की कितनी स्टोरेज है, कौन से कंपोनेंट में कितना स्टोरेज हम कर सकते हैं। ऐसे कंपेयर करते हैं इसको ह्यूमन के ब्रेन से। अब ह्यूमन का ब्रेन क्या है? हमारा ब्रेन भी तो एक सेकेंडरी डिवाइस की तरह है, जिसके अंदर हम परमानेंटली डेटा स्टोर कर लेते हैं। अब जैसे कोई एग्जाम हमने देना, हम कहते हैं हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं एग्जाम की तैयारी में? जो भी बुक्स में या हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसको अपने माइंड में सेव कर लेते हैं, ताकि हम जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आए, उसमें क्वेश्चन आए, तो उसको सोल्व कर सके। ऐसे ही करते हैं। तो हमारा ब्रेन भी किसकी तरह काम कर रहा है? एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरह ही काम कर रहा है। तो ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर की बात करें, तो उसके ब्रेन की तरह यहाँ कौन काम कर रहा है, जिसमें आप उसको स्टोर कर रहे हो? स्टोरेज डिवाइस कौन है? जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जैसे एसडी, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, सिस्टम। इससे यहाँ पर क्या लिखा है इसमें थ्योरी में, द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरीज होती हैं, दैट इज नॉट एफिशिएंट इनफ टू होल्ड द डेटा और द इंफॉर्मेशन सब्सिक्वेंटली यूजर्स। ये कहना चाहता है कि जो प्री बिल्ड होती हैं, इंटरनल मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे कि रैम, हमारी प्राइमरी मेमोरी है रैम, बट उसके अंदर इतना इनफ स्टोरेज नहीं होता कि हम डेटा को स्टोर कर लें। रैम का काम तो इतना है, हम काम कर रहे हैं, तो जब तक हम उसको सेव नहीं करेंगे वो रैम में रहेगा। सेव कर देंगे तो हार्ड डिस्क, सेकेंडरी डिवाइसेस में चला जाएगा, बट उसके लिए हमें सेव उसको करना पड़ेगा ना, अपने आप तो नहीं हो जाएगा वो सेव। इंटरनल स्टोरेज जो है वो सफिशिएंटली इनफ नहीं होता किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि वो डेटा स्टोर करता ही नहीं है। जो डेटा स्टोरेज, इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, वो सेकेंडरी ही होते हैं। टू ओवरकम दिस लिमिटेशंस, क्योंकि हमारे पास इंटरनल स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी जो है वो स्टोरेज के लिए इनफ नहीं थी, तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमने क्या करा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज किया, दैट इज फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। By storing the data and the information, the devices can display the information again and again whenever desired. इसका कहने का मतलब है
एक बार हमने अपने डेटा को, इंफॉर्मेशन को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में सेव कर लिया, एक बार अगर हमने सेव कर लिया तो हम उसको बार बार प्ले कर सकते हैं। जब कभी भी हमारा मन चाहे हम उसको यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी उस डेटा का यूज करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे। बस हमारे पास वो हार्ड डिस्क, जो भी हमारे पास जो एसडी है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव, एसडी, वो हमारे पास होनी चाहिए। हम उसको किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में गेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसलिए इसके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। जब कभी भी हम चाहें उसको डिस्प्ले करा, जब कभी भी चाहे उसको रिप्ले कर दिया, प्ले कर दिया, एक्सेट्रा, उसको एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास, वो आता है हाई स्पीड ऑफ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस। कंप्यूटर डिवाइस जो है उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशन तो वो जल्दी जल्दी परफॉर्म कर ही देता है, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, बट जो नॉन न्यूमेरिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको भी वो फास्टली परफॉर्म करता है, फास्टली उसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है, प्रोसेसिंग जल्दी कर देता है। ठीक है, तो दोनों में इसके एडवांटेज है, न्यूमेरिकल भी और नॉन न्यूमेरिकल भी। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने जितने भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी कंप्यूटर की, उनको कवर किया कि व्हाट कंप्यूटर कैन डू बेटर देन द पीपल्स। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।